Okay, I'm going to teach you all of the tenses in the English language. Yes, for each tense I will show you the form, its different uses, and I'll share you example sentences to help you fully understand it. So if you are ready, let's begin. Okay, here is the chart and all tenses are written here. All of the first I will show you that I have distributed the tense in three parts: present, past and future. There are three types: present, past and future, and all type have four aspects: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Here it is, you can see. Now the time and the aspects combine to make all of the 12 tenses in English. Here are the 12 tenses in the English. The present time and the simple aspect make the present simple tense. Then we have the present continuous tense, then present perfect and the present perfect continuous. In the same way, we can make tenses with the past and the future time as well. Okay, we are going to discuss all of these in the lesson. So let's begin with the first tense, that is present simple tense. Come, we'll talk about the present simple tense. Here it is. I am going to show you present simple. Yes, present simple tense. We'll talk about present simple tense. What is it? We make present simple by the form subject plus verb 1. That is the base form. And I have given the example also. Okay, before showing you the example, I want to show you something that is very important. Yes, just as you can see here, I, you, we, they, and the other column he, she, it. So okay, I, you, we, they. In this we have to use verb just as work, live, play, go, eat, drink. These are the examples. So we can't use s after it, but in he, she, it we have to use s or es after the verb. यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ हमें वर्ब वन में एस या ईएस नहीं लगता है. ही, शी, इट वगैरह के साथ वर्ब में एस या ईएस लग जाता है. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. फॉर्म दिया हुआ है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन. इसका एक एग्जाम्पल दिया है मैंने. आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग. देखिए यहाँ आई के साथ ड्रिंक वर्ब लगा है जिसमें एस नहीं लगा है. और दूसरा है एग्जाम्पल, रूमी वर्क्स एज ए डॉक्टर. तो रूमी यानी कि ही, शी, इट. रूमी एक लड़की है इसलिए ये शी के बदले में आ रहा है, तो रूमी एक नाम है और इसके साथ वर्ब में एस लग गया है. रूमी वर्क्स एज ए डॉक्टर. चूँकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब में एस लग गया है. तो हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट सिंपल में हम लोग जैसे ये आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, इसमें हम लोगों ने कुछ नोटिस किया कि ये क्या है. जी हाँ, ये है हैबिट्स एंड रूटीन्स. ये हैबिट और रूटीन प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें यूज़ होता है. और इसमें हम लोग हैबिट और रूटीन में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. जैसे आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये हमारे हैबिट या रूटीन में शामिल होता है कि मैं प्रतिदिन कॉफ़ी पीता हूँ या पीती हूँ.
श्याम, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू, जस्ट आई हैव नॉट रिटन हियर, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि श्याम गोज़ टू द बीच ऑन संडेज। श्याम समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाता है, समुद्र तट पर जाता है हर संडे को, ठीक है। तो ये उसके रूटीन में शामिल है, तो ये उसके हैबिट में शामिल है। तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को हैबिट और रूटीन में यूज़ करते हैं। दूसरा है सेकेंड सेंटेंस जो हम लोग देख रहे हैं, रूमी वर्क्स एज ए डॉक्टर। यह एक फैक्ट है जो उसके लाइफ के बारे में बता रहा है। फैक्ट्स कैन बी अबाउट पीपल और थिंग ऑल्सो। फैक्ट्स पीपल में भी यूज़ हो सकता है और थिंग में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि रूमी वर्क्स एज ए डॉक्टर, यह एक फैक्ट है। और रूमी सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने वर्ब में एस लगाया हुआ है, क्योंकि ही सी इट मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि इसके साथ सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूमी वर्क्स एज ए डॉक्टर, ये एक फैक्ट है और इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है सिंपल प्रेजेंट सिंपल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तो यह भी एक फैक्ट है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यह भी एक फैक्ट है। तो इस तरह के फैक्ट में भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो दीज आर द टू मेन यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कुछ हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होते हैं। और हम लोगों ने ये चार्ट तो देख ही लिया है कि इन द प्रेजेंट टेंस इफ द सब्जेक्ट इज आई यू वी दे, तो वी यूज़ अ वर्ब विदाउट एस, एंड इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट वी ऐड एस और ई एस देयर टू द वर्ब। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, कम हम लोग बातें करते हैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं इस टेंस के क्लास को चंक में बनाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लेंदी क्लास होने से बच्चे भी बोर हो जाते हैं, और चंक में होने से क्या होगा कि आप लोग इससे रिलेटेड कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से करवा सकेंगे। दिस इज़ फॉर द टीचर्स, और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप लोग इसमें एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो आई विल मेक दिस वीडियोज़ इन द चंक्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्म है, वी मेक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बाय द फॉर्म सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहाँ कहाँ क्या यूज़ होता है। जैसे कि आई के साथ एम यूज़ होता है, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होता है, और यू वी दे के साथ हम लोग यूज़ करते हैं आर। ओके, ये हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ। मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ या पी रही हूँ। ये बता रहा है एक्शंस हैपनिंग नाउ। दिस इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन अभी हो रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मतलब अभी हम अभी ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेसेस व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। आगे बढ़ते हैं, चूँकि एक्शंस हैपनिंग नाउ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है।